अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात कुरान सीखो चैनल को ओपन करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल का आइकन दिखता है उसको भी दबा दो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, फिर से एक बार कुरान सीखे में आप सबका पुरज़ोर इस्तकबाल है। हाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारी इस चैनल से बहुत फ़ायदा हासिल करते होंगे। अगर आपको हमारी चैनल से फ़ायदा होता हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं और लाइक भी ज़रूर करें और आगे हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा जो आ रहा है, अभी तो एक एक्सरसाइज यानी एक मश्क अभी बाकी रह गई है, उसको हम आज पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक हमारा जो अगला लेसन हुआ था वो यहाँ तक हो चुका था। अब आगे हमारा लेसन है जिम अलिफ ज़बर जा, जिसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा जिसे कहते हैं, हम ऊपर पढ़ के ही आए। जाइलुन, इनके नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर दो पेश यानी कि तनवीन। तो क्या पढ़ेंगे? जाइलुन। इसी तरह सेम उसी की तरह है सालिहुन, कातिबुन, ज़ाहिबुन, शारिबुन, दाफिकिन। अब यहाँ दो ज़ेर आ गया। दाफिकिन, गासिकिन, मुताइन, सवाबन, नबातन, फवाकिह। फा के ऊपर ज़बर, वाव अलिफ ज़बर, वा अलिफ मद्दा। काफ के नीचे ज़ेर, की, हा के ऊपर ज़बर। फवाकिह, रवासिय, मवानिअ, अनामिल, मकारिम। उम्मीद है कि आपको ये अलिफ मद्दा वाला सबक लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है खड़ा ज़बर। हजरात, क्या है? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। क्या लिखा है? खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आगे हम जो पढ़ के आए अलिफ मद्दा था, वो हर हर्फ के बाद पीछे अलिफ लिखा जाता था, उसको अलिफ मद्दा कहते थे। उसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते थे। और यहाँ भी खड़ा ज़बर आया है तो उसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते। अलिफ के ऊपर ज़बर तो क्या पढ़ेंगे? अ, वो तो हम पढ़ के आए। लेकिन अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर आवेगा तो क्या हो जाएगा? आ, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इसी तरह बा के ऊपर ज़बर ब और खड़ा ज़बर आ जाए तो बा। इसी तरह ता के ऊपर ज़बर और खड़ा ज़बर आ जाए तो ता। इसी तरह जिम के ऊपर ज़बर ज, खड़ा ज़बर आ जाए तो जा। हा के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए तो हा। ख के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए तो ख। इसी तरह ज़ा, सा, शा, ज़, तो, आ, फा, क़, ला, मा, वा और या। अब हम आगे मश्क पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आ रही इस सबक की। अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर तो क्या होगा? आ। इस और मीम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर ज़बर तो क्या पढ़ेंगे? आमन। इसी तरह यहाँ भी आदम, आखर, आसर। याद रखो हजरत, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे अलिफ मद्दा को। और यहाँ खड़ा ज़बर है तो उसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। आहद, सलामुन, किताबुन, मआबन, आयाति, रिसालाती।
आगे क्या आया है हजरात, खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऊपर खड़ा ज़बरदाब खड़ी ज़ेर आई और उल्टा पेश, उस उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश तीनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे अलिफ के नीचे ज़ेर हो तो ई, इसी तरह हा के नीचे ही, या के नीचे ये, लेकिन खड़ी ज़ेर आ जाए तो ई, ही, ये, इस तरह खींच कर पढ़ेंगे। जैसे वाव के ऊपर पेश तो वो, हमजा के ऊपर तो ऊ, हा के ऊपर तो हु, और उल्टा पेश आ जाए तो वो, ऊ, हु, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ लेंगे उसको। अब यहाँ पर भी मश्क बताई, अलिफ के नीचे खड़ी ज़ेर और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, तो दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इलाफी हाज़िही बियदिही बिही तआमिही फलहू यराहू वूरिय दाऊद। ये देखो दाल के बाद अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा है, और ये वाव के ऊपर उल्टा पेश, तो ये भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी कि दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाऊद अमातहू। तो बस हजरात आज के लिए इतना ही था। अब आगे हम नेक्स्ट हमारा लेसन आएगा, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।